हेलो स्टूडेंट, एस्टिमेट की आज की क्लास में हम बात करेंगे यदि कोई आर्च ब्रिक मेसनरी या स्टोन मेसनरी की बनाई जाती है तो उस आर्च में ब्रिक वर्क की कैलकुलेशन यानी उसकी क्वांटिटी कैसे पता करेंगे या फिर हम उसमें स्टोन वर्क की क्वांटिटी का पता कैसे लगाएंगे। दूसरा, इस लेक्चर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि यदि किसी ब्रिक वर्क में मान लीजिए हमारे पास हमने कोई एक ईंट चिनाई की दीवार बनाई हुई है और उसमें हमने दरवाजा या खिड़की दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि ब्रिक वर्क में जब हम कोई ओपनिंग देते हैं जैसे दरवाजा या खिड़की तो उसके ऊपर हम लिंटल प्रोवाइड करते हैं, तो उस लिंटल की क्वांटिटी की कैलकुलेशन कैसे होगी इस लेक्चर में हम वो भी डिस्कशन करेंगे। और पिछले कुछ लेक्चरों में हम जो लेक्चर पढ़ रहे थे वो क्या थे हमारे लेक्चर कि डिडक्शन ड्यू टू ओपनिंग ब्रिक मेसनरी एंड स्टोन मेसनरी, मतलब ईंट चिनाई में हमारी ओपनिंग के कारण कितना डिडक्शन किया जाता है। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि ब्रिक वर्क में जब लिंटल जो है वो हमारा एक कंक्रीट का क्या कहते हैं आइटम है, तो कंक्रीट का बनाया जाता है, तो कंक्रीट की क्वांटिटी पता करना हम सीखेंगे, लेकिन उसके साथ हम ये भी सीखेंगे ब्रिक वर्क में लिंटल का डिडक्शन कितना किया जाना है उसकी भी हम बात करेंगे। तो चलिए करते हैं क्लास स्टार्ट। इसमें सबसे पहले चर्चा करते हैं कि अगर कोई हमने आर्च बनाई हुई है ब्रिक की आर्च हमने बनाई हुई है तो उसमें ब्रिक वर्क की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान दीजिए, हम ये मान ले रहे हैं कि माना कि जो डायग्राम आपको दिया गया है ये सेमी सर्कुलर आर्च का है। किसका है? सेमी सर्कुलर आर्च का हमारे पास ये डायग्राम है और मैंने काफी पिछले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया है ओपनिंग के कारण कितना डिडक्शन करते हैं सेमी सर्कुलर आर्च के कारण, सेगमेंटल आर्च के कारण या रेक्टेंगुलर ओपनिंग के कारण या स्मॉल सेगमेंटल आर्च जो कि डोर या विंडो के ऊपर प्रोवाइड किया जाती है उसका डिडक्शन ब्रिक वर्क में कितना करते हैं, या फिर अन्य ब्रिक वर्क में डिडक्शन कौन कौन से होते हैं कौन कौन से नहीं होते हैं। अगर वो आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। बाकी आते हैं टॉपिक पर। तो माना कि ये हमारी आर्च सेमी सर्कुलर आर्च है और इस आर्च में हमने ब्रिक वर्क किया हुआ है या स्टोन वर्क किया हुआ है, तो इसकी क्वांटिटी अगर हमें पता लगानी है तो हम इसको मेजर किस में करते हैं, तो पहले ध्यान रखेंगे कि इसको हम मेजर जो करेंगे वो मीटर क्यूब में करेंगे, मतलब इसकी क्वांटिटी का पता हम मीटर क्यूब में हम पता करते हैं। अब क्वांटिटी कैसे पता करें इस आर्च में, तो देखेंगे जरा ध्यान से। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस आर्च की अभी हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं। आर्च की आपको सबसे पहला वर्क जो होगा आपकी आर्च का मीन लेंथ पता करना होगा। ये आप क्या करेंगे, आर्च की मीन लेंथ पता करेंगे यहां से लेके यहां तक, जबकि हमारे कब है कभी सेमी सर्कुलर आर्च है तो मीन लेंथ मतलब यहां से लेके यहां तक आपकी मीन लेंथ हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ आर्च का आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, मीन लेंथ ऑफ आर्च। पहले क्या करेंगे, मीन लेंथ ऑफ आर्च आप पता करेंगे, मीन लेंथ ऑफ आर्च। वो कैसे पता करेंगे ना उसके बारे में डिस्कस करूंगा, मीन लेंथ ऑफ आर्च। उसके बाद आप क्या करेंगे, आर्च की ये जो यहां से यहां तक की आपकी जो डायमेंशन होती है इसको हम कहते हैं टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं थिकनेस ऑफ आर्च। क्या कहते हैं, थिकनेस ऑफ आर्च। यहां टी क्या है, थिकनेस ऑफ आर्च, थिकनेस ऑफ आर्च। और आर्च का मतलब ये इंटरडोस और एक्सटरडोस के बीच की दूरी होती है, तो हम इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं थिकनेस ऑफ आर्च का। तो थिकनेस ऑफ आर्च का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, तो पहले मीन लेंथ ऑफ आर्च निकालेंगे, उसके बाद थिकनेस ऑफ आर्च का मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि जो आर्च की जो चौड़ाई है वो आर्च हमारे कहाँ बनाई गई है। पिछले कुछ लेक्चरों में क्या देखा कि हमारे जो दरवाजा है या खिड़की है उसके ऊपर हमने ये सेमी सर्कुलर ओपनिंग दे रखी है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये सेमी सर्कुलर ओपनिंग की जो थिकनेस होगी किसके बराबर होगी, तो आप क्या बता पाएंगे, आप यही तो कहेंगे भैया जितनी दीवार की थिकनेस है उतनी इस ओपनिंग की भी थिकनेस होगी, उतनी आर्च की भी थिकनेस होगी। तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे थिकनेस ऑफ वॉल का या विड्थ ऑफ वॉल का। मैं यहाँ पर विड्थ भी लिख दे रहा हूँ या थिकनेस भी लिख दे रहा हूँ, तो थिकनेस ऑफ वॉल का भी आप क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं थिकनेस ऑफ वॉल को b मान लेता हूं, कैपिटल B मान लिया मैंने, तब उस कंडीशन में जो फॉर्मूला हमारा बना क्वांटिटी बराबर lm का मतलब हो गया मीन लेंथ और t का मतलब हो गया थिकनेस ऑफ आर्च एंड b का मतलब हो गया हमारा विड्थ ऑफ वॉल। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा। अब बात इस यहां पर आएगी, आपके जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आर्च में ये जो यहां से यहां तक की जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं r और इसको कहा जाता है राइज ऑफ एन आर्च। क्या कहते हैं, राइज ऑफ एन आर्च। और ध्यान देंगे एक लेक्चर मैंने और बनाया हुआ है आर्च से जुड़ा हुआ
उसमें आर्च के सभी पार्ट्स को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि उसी का एक डायग्राम मैंने यहाँ पर भी बनाया हुआ है। तो आर्च अगर हमें रेडियस दे दे, मतलब सॉरी, अगर आर्च का हमें राइज ऑफ आर्च दे देता है और ये सेमी सर्कुलर आर्च है, तो जाहिर सी बात है ये रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, ये इंट्राडोस की रेडियस हमको दे दे रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या करें भाई, एलएम कैसे पता करेंगे? तो एलएम कैसे पता करेंगे आप? तो एलएम जो कि मैंने क्या कहा, मीन लेंथ है, तो मीन लेंथ की कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे? तो मीन लेंथ की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, आप सेंटर लाइन तक जाइए, आप सेंटर लाइन तक की डिस्टेंस खोजिए। तो आपको क्या करना है, अब आपको यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को खोजना है, जो कि ये है, तो ये वाला, ये जो कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक। अगर मैं कह दूं कि यहां से यहां तक जो है वो कैपिटल आर सी के बराबर है, तो कैपिटल आर सी कैसे पाएगा? तो क्या मैं ऐसे कह दूं, कैपिटल आर सी क्या है, हमारी सेंटर रेडियस है ये एक तरीके की, ये हमारी हो जाएगी आर और प्लस टी बाई 2, यही तो हो जाएगा ना, कि जितनी हमारी ये रेडियस है उसमें जो थिकनेस ऑफ आर्च है उसका टी बाई 2 और ऐड कर दें तो हम सेंटर तक पहुंच जाएंगे। अगर हम सेंटर तक पहुंच रहे हैं तो उस कंडीशन में एलएम पता करना आसान है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, और ये वृत्त की परिधि का आधा है क्योंकि सर्कुलर सेमी सर्कुलर आर्च है। तो उस कंडीशन में ये कह सकता हूं कि एलएम का जो फार्मूला हो जाएगा वो 2 पाई आर सी, ये तो पूरी वृत्त की परिधि हो गई, अपॉन 2, आधा है ये, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई आर सी। तो अगर सेमी सर्कुलर आर्च है तो उस कंडीशन में एलएम यानी जो मीन लेंथ का फार्मूला हो जाएगा पाई आर सी, जहां आर सी क्या है, आर सी है सेंटर की रेडियस, सेंटर लाइन जो हमारी है उसकी वहां तक की रेडियस है। तो अगर आपको क्वेश्चन में सेंटर तक की रेडियस दे रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे आप लगा दीजिए पाई आर सी और थिकनेस ऑफ और विड्थ ऑफ वॉल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी आर्च में होने वाला ब्रिक वर्क या स्टोन वर्क की क्वांटिटी मीटर में आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर कुछ और डिफरेंट है तो उसके लिए हम मीन लेंथ कुछ और तरीके से हम पता करेंगे, कुल मिलाकर हमको लेनी मीन लेंथ ही होगी। तो ये इस तरीके से हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सेमी सर्कुलर आर्च का आपके क्वांटिटी आपको आराम से आप पता कर पाएंगे। अब आ जाते हैं दूसरे पोर्शन पर। तो इस लेक्चर का दूसरा पोर्शन हमारा कौन सा है कि अगर किसी हमने ब्रिक वर्क की कोई वॉल बनाई हुई है और उस ब्रिक वर्क में कोई दरवाजा है, जैसे मान लीजिए हमारे डोर बनाया हुआ है, तो आप पहले तो ये समझिए बच्चों के डोर के कारण हम डिडक्शन करेंगे या नहीं करेंगे, इसकी चर्चा हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर ओपनिंग है, कितना डिडक्शन करना है कितना नहीं करना है पहले हो चुका है। इस लेक्चर में हम इतनी बात करेंगे केवल कि इसके ऊपर लिंटल प्रोवाइड किया गया है। अब इस लिंटल की कितना डिडक्शन हमको करना है लिंटल के कारण। अब कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, लिंटल की लेंथ ले लेंगे, थिकनेस ले लेंगे और दीवार की विड्थ ले लेंगे, हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ एडिशनल जानकारी हमको लेनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर इस टॉपिक की चर्चा भी की है। तो मैंने माना कि जो लिंटल है उसकी लेंथ में L मान लेता हूँ और लिंटल की जो थिकनेस है उसको मैं T मान लेता हूँ, कितने मानता हूँ, T के बराबर, और दीवार की विड्थ जो है वो B के बराबर अगर मान लिया जाए तो लिंटल ओवर ओपनिंग यानी किसी ओपनिंग के ऊपर अगर लिंटल है, जैसे ये दरवाजा है इसके ऊपर लिंटल है तो ब्रिक वर्क में डिडक्शन होता है। तो ये ध्यान रखना है कि लिंटल के कारण ब्रिक वर्क में हम डिडक्शन करते हैं। दूसरा पॉइंट, क्वांटिटी ऑफ लिंटल कैसे पता करेंगे। तो क्वांटिटी ऑफ लिंटल कैसे पता करेंगे, तो क्वांटिटी बराबर आप क्या करेंगे, लेंथ ऑफ लिंटल, क्या पता करेंगे, लेंथ ऑफ लिंटल, ठीक है, इसके बाद प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ लिंटल, क्या करेंगे, थिकनेस ऑफ लिंटल, आप ये देखेंगे। उसके बाद आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ ऑफ वॉल का, यानी दीवार की जो चौड़ाई है उसकी, क्यों, क्योंकि विड्थ ऑफ वॉल के बराबर ही तो लिंटल की भी हमारी विड्थ होगी। तो हम यहाँ पर क्वांटिटी बराबर में इन शॉर्ट ये कह दूं कि L इनटू T इनटू B के बराबर आपका ये क्वांटिटी निकल के आ जाएगी, जो कि हमारे मीटर क्यूब में होगी, राइट। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा ठीक है, आसान भी है, तो यहाँ पर इतना इसको चर्चा करने की क्या जरूरत है जरूरत ये है कि हमको क्वेश्चन में लिंटल की लेंथ नहीं देता है, ये बियरिंग का केस और इसका क्वेश्चन हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ से कंपटीशन जब आप देखेंगे बैठेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से सवाल बियरिंग का क्वेश्चन हमको पूछ ही लेता है। तो लिंटल की लेंथ निकालना एक ये है। तो आप क्या करेंगे,
बियरिंग क्या है? बियरिंग मतलब हमने जो ब्रिक वर्क है उस पर कितना चढ़ाव हमने लिंटल का दिया हुआ है, इस बियरिंग को हम कितना माने। तो लिख लेंगे जरा नोट करके यहाँ पर लिखेंगे कि बियरिंग में बी टेकन एज, क्या लिखेंगे? बियरिंग के बारे में यहाँ पर लिखेंगे नोट। तो यहाँ पर मैं नोट लिख रहा हूं, उसको देखें। नोट, बियरिंग में बी टेकन एज, बियरिंग में बी टेकन एज thickness of lintel, bearing may be taken as thickness of lintel with a minimum value of 12 सेंटीमीटर। ध्यान है मैंने क्या बोला कि bearing may be taken as the thickness of lintel with a minimum वैल्यू ऑफ 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी क्वेश्चन में देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में आपको मैंने कहा कि भाई मैंने एक दरवाजे का साइज आपको दे दे रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि दरवाजे का साइज 1.2 है, ठीक है, 1.2 मीटर है, मैंने दरवाजे का साइज दे दिया, तो जाहिर सी बात है ये भी 1.2 हो जाएगा। अब इसके बाद अब मुझे कोई ये बियरिंग बताए तब तो मैं लेंथ निकाल पाऊंगा। तो अगर मुझे बियरिंग बता देगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो मैं क्या करूंगा, लेंथ निकालने के लिए दरवाजे की जो चौड़ाई है या जो भी ओपनिंग है उसके जो भी ये चौड़ाई है उसमें दोनों तरफ बियरिंग को ऐड करते हुए लिंटल की लेंथ निकालूंगा। लेकिन अगर किसी केस में हमको लेंथ नहीं मिलती है तो ध्यान रखना है, बियरिंग को आप क्या करेंगे, बियरिंग में बी टेकन एज थिकनेस ऑफ लिंटल विद ए मिनिमम वैल्यू ऑफ 12 सेंटीमीटर। मतलब हम थिकनेस के साथ हम ले जिसकी वैल्यू हमारी 12 सेंटीमीटर से कम ना हो। तो बियरिंग जो हम ले रहे हैं, बियरिंग में बी टेकन एज थिकनेस ऑफ लिंटल विद ए मिनिमम वैल्यू ऑफ 12 सेंटीमीटर लेते हुए हम क्या करेंगे, लेंथ को हम निकाल लेंगे। और लेंथ निकालते ही फिर हम क्या करेंगे, लेंथ जैसे हमारे पास आएगी थिकनेस ऑफ लिंटल और हमें इसके विड्थ ऑफ से मल्टीप्लाई कर देना है और हमारी लिंटल में क्वांटिटी पता चल जाएगी। अब ध्यान रहे, जितनी क्वांटिटी हमारी लिंटल की आई है इतना ही डिडक्शन हमें ब्रिक वर्क में करना है। क्यों? क्योंकि ब्रिक वर्क में जहां ये लिंटल डाला गया है वहां ब्रिक वर्क नहीं होगा और जहां ब्रिक वर्क नहीं है वहां उसको डिडक्शन करना है। कहां नहीं करना है इसके लिए हम कुछ लेक्चर पहले बना चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। बाकी अगर लिंटल के कारण बात करनी है तो लिंटल की क्वांटिटी कितनी होगी और डिडक्शन कितना होगा, इतना ही डिडक्शन हमको ब्रिक वर्क में करना होगा इस दीवार की कैलकुलेशन करते समय। जब इस पूरी दीवार में ब्रिक वर्क की बात होगी तो इस ओपनिंग का डिडक्शन होगा ही होगा, लिंटल का भी होगा, लेकिन लिंटल की जब क्वांटिटी की बात होगी तो इतनी क्वांटिटी हमारे लिंटल की होगी जो कि सीमेंट कंक्रीट का होगा। सीमेंट कंक्रीट का एनालिसिस अलग से करेंगे। तो ओवरऑल बात समझ में आई, बस जितनी क्वांटिटी लिंटल की है इतनी ही क्वांटिटी हम ब्रिक वर्क में डिडक्शन भी करेंगे, ब्रिक वर्क जब हम पता कर रहे होंगे तब। तो ये हमने ओवरऑल हम पिछले कई लेक्चर्स हमने बनाए जिसमें हमने डिडक्शन के बारे में सीखा, हर ओपनिंग का डिडक्शन डिटेल में डिस्कस किया, फिर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन के बाद इंपॉर्टेंट डिडक्शन के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद कुछ पॉइंट्स रिमेनिंग रह गए थे, इसके बारे में हमने बात किया। उम्मीद है कि आपको हमारे बनाए हुए लेक्चर पसंद आते होंगे। अगर हमारे लेक्चर आपको पसंद आते हैं और हमारे द्वारा दिया हुआ कंटेंट आपको समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में वीडियो को शेयर करके हमारा सपोर्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई ग्रुप्स हैं या आपके फ्रेंड्स ग्रुप हैं या आप किसी भी कॉलेज ग्रुप्स में अगर आप ऐड रहते हैं तो उसमें भी हमारे वीडियो को लिंक को आप शेयर करके हमारा सहयोग कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।